बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मूलियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मूली की चटनी। ये चटनी इतनी मज़ेदार तैयार होती है कि बाकी तमाम चटनियाँ आप भूल जाएंगे। और अगर आप भी ये चटनी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मूली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक अदद मूली ली है। इसके ये बड़े वाले पत्ते जो हैं ये हम उतार लेंगे और छोटे वाले जो पत्ते हैं इनका इस्तेमाल हम अपनी चटनी में करेंगे। इन पत्तों को आपने ज़ाया नहीं करना, इनको आपने बारीक कट करके अपनी चटनी में शामिल करना है, क्योंकि इससे चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम सबसे पहले अपनी मूली को छील लेंगे। अब हम अपनी मूली को सबसे पहले बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। आप मूली को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं मूली थोड़ी सी बारीक ही कटिंग करूंगी, क्योंकि इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, बस इसको हल्का सा हमने अपनी चटनी में कूट लेना है, इसलिए मैं इनको ज़रा बारीक ही कट करूंगी। जी, तो मूली हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे 7 से 8 फ्रेश सब्ज़ मिर्चें लेंगे और इनको भी बारीक कट कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जितना आपको चटनी में स्पाइस चाहिए आप उतनी मिर्चें शामिल कर लें। मुझे थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। एक अदद हम टमाटर लेंगे बिल्कुल फ्रेश, और टमाटर आपने थोड़ा सा हार्ड वाला इस्तेमाल करना है, और इस तरह से हम टमाटर को भी बारीक कट कर लेंगे। टमाटर का भी चटनी में हमने पेस्ट नहीं बनाना, इसलिए इसकी कटिंग हम थोड़ी बारीक ही रखेंगे। थोड़ा सा हम फ्रेश पुदीना लेंगे, और पुदीने की आपने कटिंग नहीं करनी, बस इसको यूं डंडी से पकड़ के आपने उतार लेना है। इसके पत्ते हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनकी डंडियां थोड़ी सी पेस्ट बनाने में प्रॉब्लम करती हैं। इस तरह हम अपने पुदीने के पत्ते उतार लेंगे। इसी तरह हम हाफ गुठी धनिया लेंगे और इसको भी बारीक कट कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे तमाम कट हो चुके हैं। अब चलते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस की तरफ। अब हम सबसे पहले अपनी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पुदीना शामिल करेंगे, थोड़े से इसमें हम मूली के पत्ते शामिल करेंगे जो बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिए हैं, और फिर इसमें हम शामिल करेंगे धनिया। साथ ही हम इसमें अपनी कटी हुई सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे और इनको अच्छे से कूट लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। तो धनिया पुदीना हमारा अच्छे से पिस चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने कटे हुए टमाटर, और टमाटरों को आपने बिल्कुल हल्के हाथ से पीस लेना है। टमाटरों को आपने बिल्कुल हल्के हाथ से पीस लेना है, इसका बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना। इस चटनी में टमाटरों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि टमाटर शामिल करने से चटनी थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। तो मूली वाली चटनी में टमाटरों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें से चटनी को निकाल लेंगे। इस तरह हम इसमें से चटनी को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी कटी हुई मूलियां शामिल करके इनको भी अच्छे से कूट लेंगे। पेस्ट आपने ज़्यादा इसका बारीक नहीं बनाना। तो मूलियों का भी पेस्ट रेडी हो चुका है जितना हमें चाहिए था, क्योंकि इसे हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना था। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कुटी हुई चटनी, और चटनी को शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, या आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। चटनी में आपने ज़्यादा स्पाइस शामिल नहीं करने, इसमें सिर्फ हमारे ये 3 स्पाइस ही शामिल होंगे, क्योंकि अगर इनसे ज़्यादा आप स्पाइस शामिल करेंगे तो फिर चटनी का जो अपना असल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन 3 स्पाइस के साथ ही हम अपनी चटनी को रेडी करेंगे। तो स्पाइस शामिल करने के बाद हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो लीजिए हमारी आज की जो मूली की चटनी की रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारी मूली की चटनी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आप भी ये चटनी अपने घर में लाज़मी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम है और वैसे भी मूलियाँ आजकल इन सीज़न हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएँ होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।